ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 364वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय के दूसरे पाद के 17 अधिकरण हम पीछे देख चुके हैं और आज अब 18वां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2505। शीर्षक है पार्वण होमयोः विकृतौ अनतिदेशाधिकरणम। पार्वण होम, 2 पार्वण होम है, पर्व में किए जाते हैं। तो पर्व मतलब तो अमावस्या और पूर्णमासी पर्व। ये होम है, पार्वण होम है। इनका विकृति में अनतिदेश का अधिकरण है। इनका विकृति में अतिदेश नहीं होता है, ये सिद्धांत पक्ष है। तो विषय को उठा रहे हैं, क्यों ये संदेह है। तो दर्शपूर्ण मास हो, दर्शपूर्ण मास है। तत्रेदम समावनंती, दर्शपूर्ण मास में ये चीज भी कही गई है। श्रुवेण पार्वणौ जुहोती थी, श्रु से पार्वण का होम करता है। सौर्यादिषु वैकृतेषु कर्मसु भवति संदेह। तो दर्शपूर्ण मास में तो ये होते ही हैं, लेकिन सौर्यादि जो विकृत याग हैं उनमें, एकामेष्टियां हैं सौर्यादि, तो इनमें, इन कर्मों में ये होते हैं, इस विषय में संदेह है। तो किम तेषु पार्वण होमौ कर्तव्यौ न वा इति। सौर्यादि में, सौर्यादि यागों में ये पार्वण होम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सिद्धांत कहता है ततः इदम तावत परीक्षम, इसमें यह परीक्षा पहले करनी चाहिए कि किम कालाभिज्या पार्वण होमौ उत समुदायाभिज्या इति। ये जो पार्वण होम है ये कालाभिज्या, काल अभिज्या, काल पर आधारित इज्जा याग हैं, अथवा समुदायाभिज्या, अथवा समुदाय के रूप में ये इज्जा है। कालाभिज्या का मतलब हुआ कालानुरूप इज्जा, काल को ध्यान में रखते हुए ये इज्जा की जा रही है। काल का मतलब अमावस्या और पूर्णिमा, ये दिन काल की दृष्टि से ये संज्ञाएं जब बोली जाएंगी तो पार्वण होम है, पर्व में किए जाते हैं, यानी इन काल में किए जाते हैं, इन 2 कालों में किए जाते हैं। और जब समुदायाभिज्या कहेंगे तो जो समुदाय रूप में दर्शपूर्ण मास है, दर्शपूर्ण मास समुदाय के रूप में ही वर्णित है। एक ही साथ दोनों का प्रकरण है, एक ही साथ वर्णन है। ये समुदाय यानी कर्म की इज्जा है, ये कर्म की इज्जा है, कर्माभिज्ञा। समुदायाभिज्ञा कहिए या कर्माभिज्ञा कहिए, कर्म में की जाने वाली, कि जहां जहां दर्शपूर्ण मास होते हैं वहां वहां ये किए जाने चाहिए। कालाभिज्ञा में जहां जहां, जब जब दिन आएगा अमावस्या और पूर्णिमा का, तब तब किसी भी कर्म में वहां वहां ये किए जाएंगे। दूसरा है कि विकृति में जहां जहां दर्शपूर्ण मास होंगे कर्म, वहां वहां ये भी किए जाएंगे। तो किम कालाभिज्या पार्वण होमो उत समुदायाभिज्या इति। कालाभिज्यायाम तयोः प्रवृत्ति ही। अगर ये कालाभिज्या हैं, कालाभिज्यायाम सत्याम, सती सप्तमी है, अगर ये कालाभिज्या हैं तो तयोः, इन दोनों की, पार्वण होम की प्रवृत्ति होगी। कहां पर? विकृति में, विकृति में प्रवृत्ति होगी। प्रकृति में तो है ही दर्शपूर्ण मास में। समुदायाभिज्यायाम अप्रवृत्ति ही, अगर ये समुदाय, इनकी समुदायाभिज्या है, ये समुदायाभिज्या होने पर तो विकृति में इनकी अप्रवृत्ति होगी, सौर्यादि विकृति में। कुतः संशय? बोले उभयत्र प्रसिद्ध है, क्योंकि ये पर्व शब्द दोनों ही जगह प्रसिद्ध है। किन में? दोनों जगह। उभयत्र ही, इसी को खोल रहे हैं, उभयत्र ही पर्व शब्दों लोके प्रसिद्ध, दोनों में ही। दोनों मतलब काल और समुदाय, समुदाय कहो या कर्म कहो, दोनों में प्रसिद्ध है ये।
काले समुदाय च आ हिमवता आ कुमारीभ्य, काल और समुदाय में दोनों में पर्व शब्द प्रसिद्ध है। यानी महीने के इन 2 दिनों में भी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और जो कर्म में इष्टि, दर्शपूर्ण से इष्टि है, उसके लिए भी पर्व शब्द का प्रयोग है। कहां से लेके कहां तक? आ हिमवता आ कुमारीभ्य, हिमालय से लेकर के कुमारी पर्यंत। कुमारी मतलब कन्याकुमारी पर्यंत, पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किम तावत प्राप्तम, ऐसे क्या निर्णय निकाल रहे हैं? तो कालाभिज्या इति कालाभिज्येति, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि काल के कारण से है। तथा कालगता प्रसिद्धि व्यपदिश्यते, इसलिए कालगत प्रसिद्धि यहां पर कही जा रही है। तो सौर्यादि में, सौर्यादि याग में वहां पर जब काल आएगा ये पूर्णमासी अमावस्या का, तब ये की जानी चाहिए, विकृति में भी। हाँ आचार्यवर्य, दर्श पूर्णमासयो यह प्रधान होमो भवति पार्वण होम तदेव अस्ति वा तथा भिन्नम अस्ति? वही है, दर्शपूर्ण मास के अंगभूत जो है दर्शपूर्ण मास के अंदर ही किए जाते हैं। नहीं, मुख्य आहुति यद भवति, नहीं, उससे अलग है ये आहुतियां। दर्शपूर्ण मास की आहुति से अलग आहुतियां हैं ये श्रुवा से दी जाती हैं। श्रुवेण पार्वणऊ जो होती, उससे अलग आहुतियां हैं ये। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो सिद्धांति कह रहा है पार्वण होमयोस्तु अप्रवृत्ति ही अल्प विराम समुदायार्थ संयोगा तदभिज्या ही। पार्वण होमों की, इन दोनों की अप्रवृत्ति होगी विकृति में, क्योंकि ये समुदाय के प्रयोजन वाली है। समुदाय के साथ में, समुदायार्थ से, समुदाय के अर्थ के साथ में इनका जो समुदाय अर्थ है पर्व का, उसके साथ इनका संयोग है। तदभिज्या ही, वो तो इज्जा ही है, इज्जा में ही ये होगा। इसमें जो सूत्रार्थ लिखा है उसमें कीजिए, ये पार्वण होम में लिखा हुआ है, पार्वण होमयो, ये षष्ठी द्विवचन लेंगे। पार्वण होम की तो सप्तमी न लेके षष्ठी, शीर्षक भी जो है पार्वण होमयो, वहां भी षष्ठी द्विवचन ही है। और अर्थ में भी कर लीजिए, व्याख्या जो है नीचे 5वीं पंक्ति, काल की अभिज्ञा के लिए उनकी प्रवृत्ति है। काल की अभिज्ञा होने पर उनकी प्रवृत्ति होगी, और समुदाय की अभिज्ञा में मतलब होने पर ज्यादा अर्थ संगत है, ये प्रवृत्ति होगी। भाष्य देखिए, पार्वण होमयोर वैकृतेषु कर्मसु अप्रवृत्ति, पार्वण होम की वैकृत कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। नीचे जो हिंदी में लिखा है व्याख्या में, उसमें वैकृत पार्वण होम कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, तो इसमें पार्वण होम के बाद में की लगा लीजिए और वैकृत को की के बाद में जोड़ लीजिए। पार्वण होम की वैकृत कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। पार्वण होम की वैकृत कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, ये इसका वाक्य का अर्थ है। कुतः, क्यों? समुदायार्थ संयोगात, ये हेतु दिया इन्होंने, खोल रहे हैं। ततः समुदाय प्रसिद्धिर व्यपदिश्यते, इससे समुदाय के अर्थ में इसका कथन सार्थक होगा। काले प्रसिद्धिम परिहरिष्याम, काल में भी प्रसिद्धि है पर्व शब्द की, उसका हम परिहार करेंगे, उसका निवारण करेंगे। अतः समुदायवाचित्वात् पर्व शब्दस्य समुदायस्य अभिष्टव्यत्वात् वैकृतेषु अप्रवृत्तिरिति। तो ये समुदायवाची होने से, पर्व शब्द के समुदायवाची होने से, समुदाय जब इष्टि के रूप में होता है, समुदाय में इसको किया जाने वाला होने से वैकृत यागों में इसकी अप्रवृत्ति होगी, वहां पर ये नहीं लिएगा, सौर्यादि में ये नहीं जाएगा। तो पूर्व पक्षी अपनी बात को फिर से कहता है, 52वां सूत्र, कालस्य इति चेत, यदि कालवाचक इसको माना जाए तो इति चेत पश्यसी, तरी कालस्य पर्व शब्दो वाचक, पर्व शब्द जो है काल का वाचक होगा, तो तस्मात कालाभिज्या इति, कालाभिज्या माने जाएगा।
तत्परिहर्तव्यम, इसका समाधान कीजिए। आभाषांतम सूत्रम, केवल आक्षेप को बताने के लिए, फिर से कथन के लिए सूत्र है। तो सिद्धांति प्रकरणे विशेष्यते, बोले प्रकरणेन विशेष्यते, ये यहां पर होना चाहिए। मीमांसा कोश में यहां पर प्रकरणेन विशेष्यते, प्रकरण से उसको विशेषित किया जा रहा है। तो 53वां सूत्र सिद्धांत का न अप्रकरणत्वात्, अप्रकरण होने से खोल रहे हैं। नास्ति काल से प्रकरणम, काल का यहां प्रकरण ही नहीं है, अस्तित्व समुदाय से, लेकिन समुदाय का तो प्रकरण है। तस्मात् प्रकरणेन विशेषेण समुदायवाची गृह्यते न कालवाची, तो प्रकरण विशेष से समुदायवाची ये शब्द गृहित हो रहे हैं, न कि कालवाची, क्योंकि दर्शपूर्णमास के प्रकरण में ये पढ़े गए हैं, तो वह इसी से गृहित होंगे। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, अत्राह न प्रकरणेन शक्यते पर्व शब्द से कालवाचिताम बाधितुम, पर्व शब्द जो कालवाची है उसको आप प्रकरण से बाधित नहीं कर सकते। क्यों? दुर्बलम ही लिंगात प्रकरणम, प्रकरण जो है लिंग से दुर्बल होता है। श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण तो प्रसिद्ध है, मतलब ये शब्द, तो इसलिए ये बाधित नहीं कर सकते। इस पे सिद्धांति कह रहा है, उच्यते नायम उभयत्र सर्व शब्दों वर्तते पर्व शब्दों वर्तते, बोले जो पर्व शब्द है ये दोनों अर्थों में नहीं है। दोनों का मतलब काल और समुदाय, दोनों अर्थों में नहीं हो सकता, ये किसी एक में हो सकता है। तो यदि कालवचन, अगर ये पर्व शब्द कालवाची है तो तत्संबंधात समुदाय गम्यते, फिर इस काल से संबद्ध समुदाय में ये जाना जाएगा। तो कालवाची है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही इसी शब्द का मुख्य अर्थ यही होगा, ये इसका अभिधा अर्थ होगा, शक्यार्थ होगा। अगर इसको कालवाची अर्थ माना जाए तो ये तो शक्यार्थ हो गया, और बाद में संबंध से ये समुदाय में जाता है तो ये लक्ष्यार्थ होगा, लक्षित किया जाएगा, लक्षणा में जाकर के समुदाय से जुड़ेगा। क्योंकि इस काल में पर्व में जो कर्म किए जाते हैं उनका फिर ग्रहण कराएगा ये पर्व शब्द। पर्व में जो कर्म किए जाते हैं तो ये लक्षणा में जाएगा। तो पर्व का सीधा अर्थ तो काल होगा, एक दृष्टि हो, या तो कालवाची होगा। तो ऐसे में अब इसको समुदायवाची नहीं कह सकते, मुख्य तो कालवाची ही रहेगा, समुदायवाची तो लक्षणा से जाएगा। पूर्व पक्षी ने कहा था ये दोनों अर्थों में प्रसिद्ध है, उसका निषेध कर रहा है। अथवा विपरीत करते हैं, यदि वह समुदाय वचन, यदि ये समुदाय का वाचक होगा, यही शक्यार्थ हो अगर इसका अभिधार्थ, तो तत्संबंधात काले, तो उसके संबंध से काल में जाएगा फिर ये शब्द, कि पहले तो ये समुदाय का वाचक हुआ उन कर्मों का, और वो कर्म जिन दिनों में किए जाते हैं उनको भी पर्व शब्द से कहा जा रहा है, वहां लक्ष्यार्थ हो जाएगा, वो लक्षणा में चला जाएगा। अन्यतर वचनों युक्तो न उभय वचना, तो दोनों में से किसी एक ही का वाचक ये शब्द होना चाहिए मुख्य, दोनों का वाचक आप नहीं मान सकते। तत्र समुदाय वचने कल्प्यमाने प्रकरणम अनुगृहीतम भवति, इसको समुदाय वचन जब हम कल्पित करते हैं तो इससे प्रकरण, दर्शपूर्णमास का प्रकरण अनुगृहित होता है। एक तो ये पक्ष हुआ। साथ में पुष्टि के लिए कह रहे हैं, अपीच प्रणीते है पर्व शब्द, पर्व शब्द किसका वाचक है? प्रणीति धातु से है ये। प्रणतिश्च दाने प्रसिद्ध है, और प्रणति धातु दान अर्थ में प्रसिद्ध है। ये धातु पाठ में नहीं है, ये धातु पाठ में नहीं है, लेकिन उस समय प्रसिद्ध रही होगी इस नाम की धातु। कुछ अन्य धातुएं भी होती हैं, सौत्र धातु भी होती हैं, या प्रचलित धातुएं होती हैं। निरुक्त में भी कई धातुएं ऐसी आती हैं जो कि वह प्रचलित जो पाणिनीय धातु पाठ है, उपलब्ध धातु पाठ है, उसमें हमारे को नहीं मिलती है। तो प्रणति दान अर्थ में प्रसिद्ध है। तो और दान क्या है? दाना नीचे समुदाय, ये जो समुदाय है यही दान है, यानी इनमें दान दिया जाता है। न तो काल है, काल नहीं है यहाँ पर, काल को हम पर्व शब्द से नहीं बोल सकते, दान नहीं किया। काल अपने आप में कुछ दानने वाला नहीं, इन कर्मों में दान दिया जाता है। तस्मात समुदायाभिज्ञा, इसलिए इन शब्दों से समुदाय का ग्रहण करना चाहिए। एवं शब्दावयव प्रसिद्धि अनुगृहीता भवती थी, शब्द के अवयवों की प्रसिद्धि यानी पर्व शब्द जो है उसकी
ये अनुगृहित होती है। तस्मात् वैकृतेषु पार्वणयोः अप्रवृत्ति, इसलिए वैकृत कर्मों में पार्वण इनकी कर्मों की अप्रवृत्ति होगी, वहां पर ये नहीं काम में लिए जाएंगे। अभिधा अर्थ कस्मिन पक्षे भवति? इसको समुदाय में माना इन्होंने, प्रकरण से भी माना और शब्द की दृष्टि से भी माना। शब्दावयव जो है उसके अनुसार इन्होंने, अब हम वहां पर वैसे तो पर्व शब्द प्रिय पूर्ण से भी बनाते हैं, ठीक है, पूर्ण करते हैं, और जो विभिन्न हमारे पर्व आते हैं उनको भी इस रूप में लेते हैं कि इनसे हमारे जीवन में पूर्णता आती है, जो नीरसता है वो हटती है, अच्छा खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, विविध यागादि कर्मों को करते हैं, ये सब है, और उनमें कुछ दान पुण्य भी करते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है। तो ये हमारे में हमारे जीवन में पूर्णता को लाने वाला है, रंग को भरने वाला है, प्रसन्नता को लाने वाला है, उत्साह को लाने वाला है। तो ऐसे वो प्रिय पूर्ण से अर्थ करते हैं इन्होंने। अस्मिन् अर्थे समुदाय अर्थे गम्यते उत काल अर्थे। मैं एक प्रचलित अर्थ को बताया, यहां तो इन्होंने प्रेरणातिश दाने प्रसिद्ध, दान अर्थ में प्रसिद्ध मान करके चल रहे हैं। तो दान काल में नहीं किया जाता है, कर्म में किया जाता है। जब दर्शपूर्ण मास चल रहा है तो वहां पर दान किया जाता है, अथवा अब वो काल तो लक्षणा से चला जाएगा। ये जिस तरह से अर्थ कर रहे हैं इसमें समुदाय अर्थ अभिधा से ले रहे हैं और काल अर्थ लक्षणा से ले रहे हैं। हाँ, पीछे हम एक सिद्धांत देख चुके हैं कि अवयव प्रसिद्धि या समुदाय प्रसिद्धिर न बाध्यते। हाँ, अवयव प्रसिद्धि समुदाय प्रसिद्धिर बली ऐसी, अवयव की प्रसिद्धि से समुदाय की प्रसिद्धि बल। तो समुदाय की प्रसिद्धि तो दोनों की है यहां पर, इसमें अवयव की प्रसिद्धि इसके अतिरिक्त समर्थन में आ गया, क्योंकि समुदाय के रूप में तो प्रसिद्धि यानी पर्व का मतलब दर्शपूर्ण मास की भी प्रसिद्धि है। जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक यानी सब जगह, और काल के अर्थ में भी प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि तो दोनों है यहां पर, लोक प्रसिद्ध तो दोनों है, इस दृष्टि से तो वो बराबर हो गए। अब ये निर्णय नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके साथ साथ अवयव की प्रसिद्धि भी अगर जुड़ गई है तो ये बलवान हो जाएगा। उसको बलवान कर दिया इन्होंने, ठीक है। वो तो अवयव प्रसिद्ध है, समुदाय प्रसिद्धिर बली सी, योगाद्रूढ़िर बली ऐसी, वो उसी बात को कहते हैं। क्योंकि समुदाय वाला जो अर्थ है वो रूढ़ी अर्थ में आ जाता है, और जो अवयव से हम अर्थ निकालते हैं यानी प्रकृति प्रत्यय से, वो यौगिक अर्थ कहलाता है। योग से रूढ़ी बलवती होती है, क्योंकि सामान्यतः भाषा में जब हम बोलते हैं तो रूढ़ी को प्रधानता मान करके ही बोलते हैं हम। अपनी पुष्टि में सिद्धांति और कह रहा है 54वां सूत्र, मंत्र वर्णाच, मंत्र वर्ण से भी, मंत्रों के कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है। मंत्र वर्णाच फलवद अनुवादो भविष्यति, मंत्र वर्ण से भी, मंत्र में कथन होने से भी ये अनुवाद सार्थक होगा। फलवद अनुवादो भविष्यति, इसका मतलब है अनुवाद फलवान यानी सार्थक होगा, अनुवाद के लिए कह रहे हैं आप। इसका नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है व्याख्या में, और मंत्र वर्ण से भी फलवान का अनुवाद होगा, फलवान का अनुवाद होगा, तो इसमें का को तो हटा ही लीजिए और फलवान और अनुवाद को आगे पीछे कर लीजिए, तीर का निशान लगा के अनुवाद पहले आ जाएगा, फलवान बाद में चला जाएगा, वाक्य बनेगा और मंत्र वर्ण से भी अनुवाद फलवान होगा, अनुवाद फलवान होगा, ये कहना चाह रहे हैं। मंत्र वर्णाच फलवद अनुवादो भविष्यति, तो ये मंत्र है यहां पर, ऋषभम वाजिनम वयम पूर्णमासम यजामहे। ऋषभ मतलब तो श्रेष्ठ अर्थ में है, वाजिन यानी बल को देने वाला, वाजिन अन्न जो है उसको, पूर्णमासम उस श्रेष्ठ अन्न से युक्त जो पूर्णमास है उसका हम यजन करते हैं। अब यहां पर जो पूर्णमास शब्द आया है इस प्रसंग में, ये काल का वाची न होकर के समुदाय का वाची है, कर्म का वाची है। यहां पर यजामहे, यजन साथ में लिखा हुआ है, इसलिए तैत्रीय ब्राह्मण का वचन है। फिर आगे कहा अमावास्या सुभगा सुशेवा, ये मंत्र का एक भाग है, यहां भी अमावस्या शब्द आया है।
इति च तस्मादपि समुदायाभिज्येति। तो मंत्र वर्ण से भी पता लगता है कि यहां पर समुदाय की अभिज्ञा है, समुदाय को यहां पर कहा गया है। ये जो यहां पर मंत्र पढ़ा गया है, इसके एक अंश है यहां पर, इसमें मीमांसा कोश में इसका वर्णन मिलता है, पार्वण होम का। उसको देखते हैं। यद्यपि ये विषय अभी पार्वण होम का 10वें अध्याय में भी आएगा और संकर्ष कांड में भी आएगा, दूसरे अध्याय में, वहां भी इससे संबंधित चर्चाएं चलेंगी। तो यहां इनका वचन है ऋषभम वाजिनम वयम, इसके बाद पूर्ण विराम है, ये एक चरण पूरा हो गया। दूसरा है पूर्णमासम यजामहे, जो कि यहां पर भी लिखा हुआ है, ये दूसरा चरण पूरा हो गया। तीसरा है सनो दोहताम सुवीर्यम, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए, लिखना चाहें तो भले ही लिख लीजिए। सनो दोहताम सुवीर्यम, ये तीसरा चरण हुआ। चौथा है रायस्पोषम सहस्रिणम, और पांचवा है प्राणाय सुराधसे। 5 चरण है। तो इसमें इन्होंने आगे लिखा है 5 टुकड़े हैं। इसमें प्रथम 2 चरणों से मंत्र की पहली पंक्ति बनाएंगे और बाद के 3 चरणों से मंत्र की दूसरी पंक्ति बनाएंगे। फिर इसके बाद में एक वचन और दे रखा है, एक चरण पूर्णमासाय स्वाहा, पूर्णमास के लिए स्वाहा करते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा ये तो ब्राह्मण ने ये वचन बना करके साथ में दिया हुआ है, ब्राह्मण ने ही इसको बना रखा है, तो ऐसा करके इस मंत्र को बोला जाता है। इति पूर्णमास, ये तो पूर्णमास में हुआ। और अमावस्या में क्या होता है? अमावास्या सुभगा सुशेवा, जो कि यहां पर मीमांसा दर्शन में भाष्य में, शबर भाष्य में लिखा हुआ है। आगे लिखा धेनुरिव भूया आप्यायमाना, ये दूसरा चरण समाप्त हुआ। सानो दोहताम सुवीर्यम, ये तीसरा हुआ। रायस्पोषम सहस्रिणम, ये चौथा हुआ। रायस्पोषम सहस्रिणम, और पांचवा है अपानाय सुराधसे, उसमें प्राणाय सुराधसे था, यहां अपानाय सुराधसे। ये 5 चरण हुए। इसमें भी प्रथम 2 चरणों से मंत्र की पहली पंक्ति और बाकी 3 चरणों से मंत्र की दूसरी पंक्ति बनाई जाती है। और फिर अंत में है अमावास्यायै स्वाहा। तो इसी को इन्होंने आगे खोला, इति अमावस्यायाम अत्र प्रथम वाक्य द्वयेन एकम अर्धर्चम कृत्वा अनंतर वाक्यत्रयेण उत्तरार्धर्चम कृत्वा होम काले मंत्रौ प्रयोक्तव्यौ, ये शैली बता दी। और प्रतिमंत्रे च होमार्थम एकैकम स्वाहांतम वाक्यम ब्राह्मणे नैव संयोजितम, ये स्वाहांत जो वाक्य था पूर्णमासाय स्वाहा और अमावास्यायै स्वाहा, ये तो ब्राह्मण ने ही जोड़ दिया है। मंत्र तो पंक्तिश्छंदस्कौ पंचपादावेव, तो पंक्ति छंद वाले हैं और 5 इसके पाद हैं, ये वर्णन किया गया। तो इस मंत्र वर्ण से ये कहना चाहते हैं कि यहां ये शब्द पर्ववाची जो ये शब्द हैं, ये कर्म के समुदाय के वाचक हैं, इससे भी पुष्टि होती है। आगे 55वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, तदभावे अग्निवद इति चेत। पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसका अभाव होने पर भी ये ठीक नहीं है, ये समुदाय अर्थ हम नहीं लेंगे, तो भी अग्नि के समान यहां पर हो जाएगा। अग्नि के समान इन्होंने उदाहरण दिया है, हो या ना हो तो भी इसका प्रयोग हो सकता है। भाष्य नहीं तद अस्ति यदुक्तम वैकृतेषु अप्रवृत्ति रीति, विकृति में जो अप्रवृत्ति की बात आपने कही वो ठीक नहीं है। तदभावे भी, उसका अभाव होने पर भी, सूत्र में जो तदभावे कहा उसको खोल रहे हैं। यद्यपि समुदाय वचनो अयम, शब्द समुदायवाची है, न च वैकृतेषु अयम अस्ति समुदाय, और जो विकृति है सौर्य आदि, उसके अंदर ये समुदाय भी नहीं है, यानी 10 पूर्णमास नहीं है। तथापि पार्वण होमो भवेताम एवं, लेकिन पार्वण होम तो वहां फिर भी होने चाहिए। सिद्धांत बोलता कुतः, तो कहा अन्या एवं शब्दिका देवता भविष्यन्ति, वहां पर इस प्रकार के इन शब्दों वाले देवता हो जाएंगे। मान लेंगे कि इन शब्दों वाले वहां पर देवता है विकृति में। समुदायो वा असन्निहितोपि यक्षते शौर्याद्युपकारार्थेन, शौर्य आदि के उपकार के लिए यहां पर यूं करेंगे कि समुदाय जो है वो भी असन्निहित होते हुए भी उसका यजन कर दिया जाएगा। तो कहा नहीं गया, लेकिन फिर भी उसके उपकार के लिए
इसको कर देंगे, अधिकस्य अधिकम फलम। तथा अग्निम अग्न आवह इति, जैसे कि अग्निम अग्न आवह ये वचन दिया, तो इसमें सन्निहित तो असन्निहित तो व अग्नि यागार्थे न आवाह्यते, तो वहां पर अग्नि सन्निहित हो या नहीं हो तो भी याग के लिए उसको लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही समुदाय का भी यहां पर सौर्य आदि में भी प्रयोग कर लेंगे, लाभ ही होगा। एवं इहा पीति, ऐसे यहां पर भी कर लेना चाहिए। इसमें सिद्धांत कह रहे हैं न अधिक आधिकारिकत्व, ये कथन ठीक नहीं है क्योंकि ये आधिकारिक वचन है। न नहीं तदेवम आधिकारिकम ही इदम वचनम, आधिकारिक का क्या मतलब है, तो खोल रहे हैं अधिकारे भवम यस्य अधिकारस तस्य गुणम विदधाति, अधिकार में होने वाला जिसका अधिकार है उसी के गुण को यहां पर कहा जा रहा है। आग्नेय आदि नाम च अधिकार, आग्नेय आदि का तुम्हारा अधिकार है। ते च अत्र देवता, वे यहां पर देवता भी हैं। तेषाम होमो देवतार्थ, उनका जो होम किया जाता है वो देवता के लिए होता है। एवं यत्र सा देवता नास्ति तत्र तदर्थो होमो न करिष्यते, तो इसी प्रकार से ये देवता जहां पर नहीं है उस देवता के लिए वहां पर होम नहीं किया जाएगा। तस्मात् पार्वण होमयोर वैकृतेभ्यो निवृत्ति, पार्वण होम की वैकृत यागों से निवृत्ति की गई है। इसका प्रयोजन है संकर्ष कांड में बताया गया है 2.2.3 में। इस प्रकरण का इसका करने का प्रयोजन जो है वो 2.2.3 में बताया गया है। संकर्ष कांड में बहुत सारे विषय यही आएंगे, इधर 12 अध्याय में बहुत सारी चीजें लगभग वही आएंगी, उनसे संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें और होंगी अतिरिक्त, कुछ वहां पर, जैसे कि अंतिम स्थिति बनाई जाती है ना, अंतिम केवल ठीक करना जो होता है, अंतिम सुधार, उस तरह का मतलब फाइनल टच देते हैं ना, उपसंहार कह लो, या तो जो अंतिम ठीक किया जाता है ना, भाई चलो अब ये हो गया काफी कुछ, अब यहां आया कुछ बचा उसको ठीक कर देते, ऐसे ऐसे लगभग ये विषय, कुछ नए विषय भी हैं वहां पर। अगला अधिकरण, पार्वण होमयो अन्यतरस्यैव तत्त समुदायोपकारकस्य दर्शपूर्णमासयोर अनुष्ठानाधिकरणम, तो ये जो पार्वण होम थे ये दर्शपूर्णमास में कहे गए थे। अब प्रश्न ये है कि पार्वण होम 2 हैं, तो ये दोनों में किए जाएंगे, यानी पौर्णमासी में भी दोनों और अमावस्या में भी दोनों, अथवा ये दोनों जो जिससे संबंधित है वो उसमें ही किया जाएगा, ये यहाँ का विषय है। तो सिद्धांत कहता है पार्वण होमयो हो, पार्वण होमों के अन्यतरस्यैव, दोनों में से किसी एक के ही, तत्त समुदायोपकारक, उस समुदाय के जो उपकारक है, जो जिस समुदाय का उपकारक है उसी का, दर्शपूर्ण मास है, दर्शपूर्ण मास में अनुष्ठानाधिकरण, उनका अनुष्ठान होगा। दोनों में दोनों नहीं होंगे। भाष्य, इदम इदानीम संदीयते किम उभौ होमौ पौर्णमास्याम अमावस्यायाम च, दोनों ही होम पौर्णमासी और अमावस्या में होंगे। उत पौर्णमासी होम, उत पौर्णमासी होम पौर्णमास्याम, पौर्णमासी उसमें कर्म में पौर्णमासी होम होगा, और अमावस्या होमो अमावस्यायाम, अमावस्या समुदाय में कर्म में अमावस्या से संबंधित होम होगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है उभयो हो अविशेषात, दोनों में दोनों का होना चाहिए, क्योंकि कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया। उभौ अपि उभयत्र, कुतः उभयोर ही प्रकरणे उभौ अपि आमनातौ, दोनों के प्रकरण में दोनों ही कहे गए हैं। दोनों का प्रकरण मतलब दर्शपूर्ण मास का प्रकरण दोनों का एक साथ प्रकरण है, और उसमें ये दोनों कहे गए हैं पार्वण होम, तो दोनों में दोनों होने चाहिए। तस्मात उभयत्र भवितुमर्हता, दोनों ही दोनों जगह हो सकते हैं। आगे सिद्धांति कहता है यद अभिज्ञावा तद विषयो, जो इज्ञा है उसी के विषय वाले होने चाहिए, अपने अपने में ही, दोनों में दोनों नहीं होंगे। वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति नहीं तदस्ति उभयम उभयत्रेति, दोनों ही दोनों जगह होंगे, ठीक नहीं है। यद अभिज्ञा स तत्र भवेत, जिस नाम की अभिज्ञा है, जिस नाम से वो इज्ञा है, उससे संबंधित चीज वहीं पर ही होगी। तस्य ही स उपकारक, क्योंकि वही उसका उपकारक होता है। अनुपकारक इतर से, दूसरे का तो वो उपकारक ही नहीं होगा। न च अनुपकारक कर्तव्य है, जिसका उपकार नहीं, जिससे उपकार नहीं होता है उसको नहीं करना चाहिए। समुदाय प्रधानौ अत्र होमो इत्युक्तम, यह जो होम है
ये समुदाय के प्रधानता वाले हैं। तस्मात यद अभिज्ञा तद विषयो भवेताम इति, इसलिए जो इज्जा है उससे संबंधित ये समझ लेने चाहिए। जो अनुपकारक होता है वो कर्तव्य नहीं होता है, अनुपकारक कर्तव्य नहीं होता है। जो उपकारक होता है वही कर्तव्य होता है, करने योग्य होता है सज्जनों के द्वारा। जुड़ना पड़ेगा ना यहां पर विशेषण। दुर्जन तो अनुपकार ही करते हैं, यूं कहो थोड़ा कि वो अपने उपकार के लिए करते हैं, करते तो वो भी उपकार ही है, अनुपकार तो वो भी नहीं करते, वो अपने उपकार के लिए करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में उनका उपकार होता है? वो समझते हैं कि हमारा उपकार होता है, वास्तव में तो उपकार नहीं होता है। और किसी को हम कोई चीज दें, बताएं, वो उसके लिए उपकारक ही नहीं है, तो वहां पर कर्तव्य में नहीं आएगी। वो जो अनुपकारक है वो कर्तव्य के रूप में नहीं आएगी। नहीं, इतनी सारी दवाइयां दुकानों पे रहती हैं, बोले ये भी अच्छी दवाई, ये वो अच्छी दवाई, ये वो अच्छी दवाई दे दो, उपकारक उसके लिए है ही नहीं, वो उपकार के लिए ही नहीं है, तो वो कर्तव्य के कोटि में नहीं आती। ऐसे ही हमारा उपदेश वचन भी सदा कर्तव्य कोटि में नहीं आता है। जिनके लिए हम बोल रहे हैं, दे रहे हैं, वहां उपयोगिता है तो बोलना चाहिए, उपयोगिता नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं उपयोगिता हो या न हो, हमें तो वेद प्रचार करना है, हमें तो बोलना है, हमें तो सुनाना है, तो कुछ तो कान में जाएगा। वो उपकारक ना होकर के अनुपकारक होकर, ऐसे लोगों पे श्रम करने का कोई मतलब नहीं, या कोई मतलब ही नहीं है, जिनको कोई सुनना ही नहीं है, वहां बता करके कोई बात नहीं है। तो न च अनुपकारक कर्तव्य, जो अनुपकारक है वो तो करना ही नहीं चाहिए, कर्तव्य में ही नहीं आएगा वो। ठीक है, आगे देखिए। समिदादि पदानाम नामधेयत्वेन प्रयाजानाम आराध उपकारकत्वाधिकरणम। समिदादि कुछ पद हैं, पीछे अनेक बार आ चुके हैं, यहां भी उदाहरण में बताएंगे। उनके नाम ध्येय से, उनके नाम से प्रयाजों का आराध उपकारकत्व होता है, ये प्रयाजों का उपकार करते हैं। तो इस विषय में यहां कुछ संदेह उठा करके फिर चर्चा करते हैं। समितादि पदाना दर्शपूर्ण मासयो प्रयाजा आमनाता, तो प्रयाज यहां पर कहे गए हैं। कौन से प्रयाज हैं? ये सारे समिदो यजति, तनुनुपातम यजति, इडो यजति, बर्हिर यजति, स्वाहाकारम यजति, ये हो गए। तो तत्र संशय क्रियते किम समिधो यजति इत्यादि शब्द समिदादयो देवता विशेष विधीयन्ते एतान समिदादीन यजति इति। कि यहां पर समिधो यजति इत्यादि जो ये शब्द कहे गए हैं, इनसे समिधादि के द्वारा देवता विशेष का विधान किया जा रहा है कि समित एक देवता है, तनुनुपात देवता है, इट एक देवता है, बर्हि एक देवता है, स्वाहाकार एक देवता है। तो ये देवताओं का कथन किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है कि एतान समिदादीन यजति, इन समिदादि को यजन करता है, मतलब इनको देता है, याग के अर्थ में है, ये देवता मान करके। किंवा न प्रकृत ही समिदादि भी संबंध उपादीयते, अथवा यहां पर प्रकृत जो समिदादि हैं उनसे संबंध स्थापित नहीं किया जा रहा है। प्रकृत में इस नाम के देवता ही नहीं है, उनसे कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा रहा है। क्यों? एवं शब्दिका देवता न प्रकृत उपदिश्यन्ते इति, क्योंकि एवं शब्दिका, यहां शा लिखा है, आ की मात्रा हटा लीजिए। इस प्रकार के शब्द वाले देवता यहां पर प्रकृति में यानी प्रकरण में उपदिष्ट नहीं किए गए हैं। तो किम तावत प्राप्तम, तो फिर क्या करना चाहिए यहां पर? नीचे इसमें सबसे नीचे अंतिम वाक्य में हिंदी में, इस प्रकार शब्द मात्र देवता वाली देवता प्रकृति में उपदिष्ट नहीं होती। तो इसमें यूं कर सकते हैं, इस प्रकार के बाद के, और शब्द मात्र वाली में मात्र शब्द को हटा दें, शब्द वाली देवता, इस प्रकार के शब्द वाली देवता प्रकृति में उपदिष्ट नहीं होती। तो किम तावत प्राप्तम, तो फिर यहां पर क्या निश्चय होता है, उसको आगे बता रहे हैं। 59वां सूत्र।
पूर्व पक्षी का है। प्रयाजे अपि इति चेत, पूर्व पक्षी ऐसा कहे ये प्रयाजों का समीपत उपकारक होता है, ऐसा कहे तो प्रकृतानाम समिदादीनाम यागो विधीयते। ये प्रकरणस्थ समिदादि जो शब्द हैं उनके लिए उनका यहां पर याग का विधान किया जा रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी मान रहा है। समिदादयश्च देवता वाक्य संबंधादिति, जो समिदादि देवता हैं वो कैसे आएंगे, बोले वाक्य के संबंध से आ जाएंगे यहां पर। एवं प्रकृत ही समिदादि भी संबंधे क्रियमाणे प्रकरणानुग्रहो भविष्यति। इस प्रकार प्रकृत जो समिदादि शब्द हैं इनके साथ संबंध कर लेने पर प्रकरण का अनुग्रह होगा। तस्मात् प्रयाजे भी प्रकृता देवता भवितुम अर्हन्ति, इससे प्रयाज में भी प्रकृत देवता हो सकते हैं। देवता प्राधान्यम च यथा पार्वण होमे इति, इसमें देवता की प्रधानता होगी जैसे कि पार्वण होम में, पीछे जो गया पार्वण होम में देवता की प्रधानता मानी जाती है, आगे विषय आएंगे। तो ऐसे ही यहां पर भी समिता आदि की प्रयाज में इन देवताओं की प्रधानता मानी जाएगी। तो इस पर सिद्धांति कह रहे हैं न अचोदितत्वात्, बोले कथन ठीक नहीं है क्योंकि इसकी विधि नहीं की गई है यहां पर। तो 60वें सूत्र में सिद्धांति उत्तर दे रहा है न अचोदितत्वात्, बोले ये कथन ठीक नहीं है। नहीं तदेवम नात्र समिदादय चोद्यंते देवतात्वेन, यहां ये जो तनुपातम यजति समिदो यजति आदि जो शब्द हैं, इसमें ये जो शब्द हैं ये देवता के रूप में यहां पर नहीं कहे गए हैं, विहित नहीं किए गए हैं। कुतः, क्या ऐसे कैसे पता लगा? तो सिद्धांत कहता है द्वितीय निर्देशात, ना जितने भी शब्द हैं इनमें द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय के निर्देश से पता लग रहा है। तद्धित निर्देशेन वा देवता चोद्यते, देवता का कथन होता है तो या तो तद्धित शब्द से होता है, वारुणम ऐन्द्रम ऐसा कुछ कुछ जो भी बोलते हैं तो या तो तद्धित से होता है, और चतुर्थ्यंत निर्देशेन वा, अथवा चतुर्थी का होता है, विष्णवे इंद्राय ऐसे कुछ होता है, तब तो देवता का कथन होता है। द्वितीय से देवता का कथन तो नहीं होता है। तत्र ही तादर्थ्यम गम्यते, वहां पर यानी तद्धित निर्देश हो या चतुर्थी हो तो वहां पर तादर्थ्य तदर्थता हो, ये इसके लिए है, ये वहां पर पता लगता है। तादर्थे च सती देवता भवती, जब उसके लिए होता है तभी देवता आएगा, उसके लिए है ही नहीं तो उसको देवता कहां से कहलाएगा? जब हमारे को कोई दे ही नहीं रहा है तो उसकी दृष्टि में हम देवता कहां से हुए? हम देवता थोड़ा ना हुए, दिया तो देवताओं के लिए ही जाता है, तो जिसके लिए दिया जाता है वो देवता होता है, और जिसके लिए नहीं दिया जाता वो देवता नहीं होता है। तादर्थे च सती देवता भवती न देवता नाम जात्या काचित, और बोले कि देवता जो है न जात्या काचित देवता नाम, जाति से कोई भी देवता नहीं होता है। कोई शब्द है बोले जातिवाची और बोले ये देवता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सैव कस्यचित रूपस्य देवता सैव नान्यस्य, वो किसी रूप में तो देवता होता है वही शब्द या कोई, और किसी रूप में नैव सैव न अन्य से, वो दूसरे का देवता नहीं होता है, किसी का देवता और किसी का नहीं होता है देवता। यस्याम यस्य याम प्रति तादर्थ्यम सा तस्य देवता, यस्य लिखा हुआ है तस्य देवता, जिसका जिसके प्रति तादर्थ्य होता है, यानी जो दूसरे के लिए होता है। यस्य याम प्रतिम, याम ये देवता है वैसे जिसके लिए तदर्थता होती है, सा तस्य देवता, वह जिसके लिए है वो इसकी, तस्य इसकी देवता होती है। द्वितीय ही ईप्सिततमे कारके भवती, द्वितीय तो ईप्सिततम कारक में होती है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, तत्र न द्रव्य से तादर्थ्यम गम्यते, उसमें द्रव्य का की तादर्थ्यता नहीं होती है कि ये इसके लिए है। तस्मात् न द्वितीयांतेन देवता विधानम, इसलिए द्वितीय विभक्ति से देवता का विधान यहां पर नहीं माना जा सकता। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है अत्राह तादर्थ्यम कल्पयिष्याम, बोले तदर्थता की हम कल्पना कर लेंगे, सीधे सीधे नहीं आ रहा है तो कैसे? बोले यथा विष्णुम यजति वरुणम यजति इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, विष्णुम यजति वरुणम यजति, इसको बोले देखो यहां पर विष्णु की का यजन करता है, विष्णु को या तो वरुण को, विष्णु और वरुण पक्के देवता है, लेकिन फिर भी यहां द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति होते हुए भी यहां पर देवता का ग्रहण कर रहे हैं तो यहां पर भी कर लेंगे,
यहाँ कैसे करते हैं? बोले इसमें हाँ, यहाँ जैसे यहाँ पर किया ऐसे कल्पित कर लेंगे। तो सिद्धांत कह रहा है अत्र न विष्णु और वरुणो वा याग। बोले यहाँ तो इसलिए हो जाता है क्योंकि विष्णु और वरुण नाम के कोई याग ही नहीं है, ये याग तो है नहीं। नापि यागाद अर्थांतरम, और न ही याग से भिन्न कोई इनका अर्थ है। यागस्य कारकम यद ईप्सितम तद द्वितीयया अभिधीयते। और यहां ये तो याग का जो कारक है जो कि ईप्सित है उसको यहां पर द्वितीय शब्द से कहा गया है। तो ये याग का कारक है, विष्णु और जो वरुण है वो याग के कारक के रूप में, इस रूप में यहां पर कथन है, इसलिए द्वितीय का कथन हो गया है। तेन तत्र कल्प्यते तादर्थ्यम, इसलिए यहां पर तदर्थता कल्पित की जा सकती है, ये सिद्धांति ने कहा यहां हो सकता है। शब्दांतरेण व विहितम गम्यते, और दूसरी जगह शब्दांतर से अन्य जगह पर अन्यत्र इस नाम के देवता कहे गए हैं, उससे भी हमारे को पता लग जाता है कि ये देवता के लिए है, भले ही द्वितीय विभक्ति है। यह तो न शब्दांतर विहितम, लेकिन इन समित आदि के विषय में तो कोई शब्दांतर नहीं मिलता है जहां इन शब्दों वाले देवता कहीं कहे गए हो, देवता के रूप में कहे गए हो। न चैवम शक्यम परिकल्पयितुम, तो यहां पर इसलिए ऐसे कल्पित नहीं किया जा सकता। न च यागस्य कारकत्वेन संभवती, और ये जो समितो यजति आदि हैं ये तनुनुपातम यजति, ये याग के कारक के रूप में भी नहीं है। याग के कारक के रूप में हो तो इस तरह से जैसे यहां पर विष्णु और वरुण के लिए कहा गया ऐसे वो भी देवता के रूप में कहे जा सकते थे, लेकिन यहां कारक के रूप में नहीं है। समिदादि शब्दकत्वा तु यजीनाम समिदादय शब्दावाचका उपपद्यन्ते। समिदादि शब्द वाला होने से यजियों के समिदादि जो ये शब्द हैं वो उसके वाचक सिद्ध होते हैं। ये जो याग होगा उस याग के ये वाचक होंगे, नाम होंगे। क्रियायाम च इप्सितायाम इष्यते द्वितीया, और जब क्रिया इप्सित की तम होती है, क्रिया भी जब इप्सित होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्रियायाम च इप्सितायाम, क्रिया भी जब इप्सित हो जाती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यथा पाकम पचती थी, या पाक जो है ये पाक क्रिया के रूप में कहा गया है। पाक तो कृत अभित द्रव्य जो होता है वो नहीं, कृत अभित जो भाव होता है वो क्रिया के रूप में नहीं, द्रव्य के रूप में आ जाए। कृत अभित भाव द्रव्य के रूप में होता है, तो यहां पर पाकम पचती थी ऐसे ही यहां लेना चाहिए। कृत अभित भाव द्रव्यवत होता है, तो पाक यहां पर ये क्रिया है, लेकिन पाकम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग फिर भी किया गया है। तस्मात् समितो यजति इत्ययम् अर्थः, समित यजी कर्तव्य इति, कि समित नाम की यजी को करना चाहिए, ये इसका वाक्य अर्थ है। तस्मात् समितो यजति इत्ययम् अर्थः, इस वाक्य का समितो यजति का समित यजी ही कर्तव्य इति। यदा च यजिम प्रति अनुष्ठानम चोद्यते, ऐसे में जब याग के प्रति अनुष्ठान कहा जाता है, विधि की जा रही है, तदा यजी ही उपदिष्टो भवति, तब याग का ही उपदेश वहां पर किया जा रहा होता है। यदि पुनरअत्र देवतोपदिश्येता, अगर यहां पर आप देवता का भी उपदेश करोगे तो उपदिष्टे यजौ देवतोपदिश्येता, यजी के उपदेश करने पर फिर देवता का उपदेश करना पड़ेगा, दो का। तत्र उपदिष्टोपदेशे वाक्यम भिद्येता, उपदिष्टो द को जोड़ यहां पर उपदिष्ट उपदेश के होने पर, उपदिष्टे तत्र उपदिष्टोपदेश है, उपदिष्ट होने पर फिर जो अगर उपदेश किया जा रहा है, विधि होने पर फिर जो विधि की जा रही है, वाक्यम भिद्येता, तो वाक्य भेद दो विधियां होंगी। तस्मात् न देवतोपदेश, इस दृष्टि से भी यहां देवता का उपदेश नहीं समझना चाहिए। यदा न देवतोपदेश तदा मंत्र वर्णिको देवता विधि, जब देवता का उपदेश वहां पर नहीं है लेकिन याग का तो कथन किया जा रहा है, तो फिर देवता की विधि कैसे होगी? मंत्र वर्णिक होगी। वहां जो मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है उस मंत्र में जो शब्द आए हैं उसके अनुसार फिर देवता का ज्ञान हो जाता है, मंत्र वर्णिक देवता हो जाते हैं। तद्दितेन चतुर्थ्या वा मंत्र वर्णेन वा पुनः, तो मंत्र वर्ण से भी देवता का कथन होता है, तब यहां पर यह मानना पड़ेगा। तद्दित और चतुर्थी तो है नहीं यहां पर। तथा च उपादेयत्वाद एवं शब्दिका देवताश्चोत्यन्ते, तो ऐसा होने पर यहां पर उपादेय के रूप में इस प्रकार के शब्द वाले देवता कहे जाते हैं। न तो इसको यूं कहेंगे, न तो देवता विशेषा विधीयन्ते, देवता विशेष का विधान नहीं किया जा रहा है यहां पर, लेकिन कहे जा रहे हैं। तस्मान मंत्र वर्णिको देवता विधि, यहां जो देवता की विधि है वो मंत्र वर्णिक माननी चाहिए। इन शब्दों में देवता का विधान नहीं किया जा रहा है, ये शब्द देवतावाची नहीं है यहां पर,
ये सिद्धांति ने इसको किया। तो इस प्रकार ये मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का दूसरा पाद समाप्त होता है। हाँ, कुछ कहना है? आचार्यवर्य अधस्तात् तृतीया पंक्ति तत्र उपदिष्टो उपदेशे वाक्यम विद्येत कथम तद न अवगम्यते न अवगम्यते। उपदिष्टोपदेश है, उपदिष्ट के बाद में फिर उपदेश अगर किया जाए तो एक तो अर्थ होगा कि उपदिष्ट का उपदेश किया जाए। उपदिष्ट का उपदेश यानी ये तो पुनरुक्ति हो गई, जिसका उपदेश कर लिया उसका उपदेश किया जाए, लेकिन ये यहां तात्पर्य नहीं है, क्योंकि पीछे जो क्या कहा, यदि पुनरत्र देवता उपदिश्येता उपदिष्टे यजो देवतोपदिश्येता, याग का उपदेश कर लेने पर देवता का उपदेश होगा। तो तत्र उपदिष्टोपदेशे, उपदिष्टे उपदेशे, उपदिष्टोपदेश, उपदिष्ट होने पर जो फिर कोई उपदेश किया जा रहा है ऐसा होने पर, तो दो उपदेश मानना है, इसीलिए वाक्य भेद कहा है यहां तो ये अर्थ लेंगे। हाँ, लेकिन अगर विधि माने तो, क्योंकि प्रश्न तो ये था ना कि यहां पर देवता का विधान किया जा रहा है, देवता शब्द है और देवता का विधान किया जा रहा है, क्योंकि देवता शब्द और जगह यहां आया नहीं है, तो इसको हम अनुवाद नहीं कह सकते, इसको फिर विधि मानेंगे। तो उस दृष्टि से दो दो विधियां नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो नहीं। सभी कुछ सदर विवाद। ओम शांति।